गहरी तारीकी छाई हुई थी। बस चंद परिंदों की आवाजें आ रही थीं। आधी रात का वक्त था। स्कूल का चौकीदार कुर्सी पर बैठा सो रहा था। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई और वो उठ बैठा। इस पहर कौन सा बच्चा आ गया उधर? उसने यहां वहां नजर दौड़ाई। आवाज स्कूल के अंदर से आ रही थी। चौकीदार ने अपनी लाठी अटे। जो भी हुआ आज मुझसे बचेगा नहीं। वो गुस्से से अंदर भागा। कौन है? बाहर आ। अंदर दाखिल होते ही वो चलाया, लेकिन रोने की आवाज बंद हो गई। मैं खुद ढूंढ लूंगा। ऐसे ही नहीं चौकीदार बन गया मैं। वो दीवानावार उसे ढूंढने लगा। 3 मंजिलें देख चुका था, लेकिन वहां कोई ना था। हो सकता है वहम हो मेरा। वो वापस जाने को मुड़ा ही था कि चौथी मंजिल से आवाज आई। थक गए अंकल? अभी तो मुझे और खेलना है। एक बच्चा शरारत से बोला। रुक, इधर ही में आया। चौकीदार आग बगूला हो गया। एक छोटा बच्चा भाग ही रहा था कि चौकीदार ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसका कान मरोड़ने लगा। हाँ तो अब बोल, उधर कैसे पहुंचा? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं जो तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? चौकीदार को पीछे से आवाज आई। माँ बच्चा फौरन भागा। चौकीदार के पसीने छूट गए। ये चौकीदार कहाँ गायब है सुबह सुबह? प्रिंसिपल ने यहां वहां नजरें दौड़ाएं। मैडम, जल्दी से यहां आएं। जिस चौकीदार की सुबह की ड्यूटी थी वो भागता आया। चौकीदार स्कूल के पीछे मुर्दा हालत में था। इसका सर फट चुका था। ये किया लगता है ऊपर से गिरा है। दूसरा चौकीदार बोला। करीब ही शराब की एक बोतल पड़ी थी जो चिकनाचूर थी। मैडम, लगता है ये शराब पीता था और कहीं इसी के नशे में फिसल गया हो। कुछ चौकीदार ने कहा। इसे पोस्टमार्टम के लिए शहर भिजवा दो, खुद मालूम हो जाएगा। पुलिस स्कूल में नहीं आनी चाहिए और बच्चों के आने से पहले पहले इनको यहां से उठवा दो। प्रिंसिपल का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर ये कत्ल हुआ तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। वो सोचने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आकी है मैडम? वो तो इसका मतलब है कि हमारा शक ठीक था। उसने शराब पी और लड़खड़ा कर गिर गया। चिल्लू, अच्छा हो गया। अब बात हम पर इदारे पर नहीं आएगी। हूर? जी मैम। हूर जो कि कैंटीन में बैठी चाट खा रही थी, मैम सोनी की बात पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। बेटा, ये किताब लाइब्रेरी में रख आएंगी। मुझे एक क्लास लेने जाना है, बहुत देर हो रही है। अगर आप फ्री हो तो। जी मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रख आऊंगी। वैसे भी मैम नौरीन आज नहीं आई तो ये क्लास फ्री है। हूर ने जवाब दिया। थैंक यू बेटा। मैम सोनी सीढ़ियों से नीचे उतर गई। हूर, तुम पागल तो नहीं हो गई? रात के इस पहर तुम लाइब्रेरी जाओ, वो भी आखिरी मंजिल तक। रामीन ने आखिरी चम्मच मुंह में डाला। तो और मैं मना कर देती मैम को। और कौन सा कोई कॉलेज खाली है? देखो कितने स्टूडेंट्स हैं। हूर ने कैंटीन के बाकी टेबल्स की तरफ इशारा किया। हाँ, लेकिन इस वक्त आखिरी चंद मंजिलों के क्लास रूम्स खाली होंगे और लाइब्रेरी में भी 8 बजे के बाद कोई नहीं जाता। लाइब्रेरियन भी नहीं। रामीन सहमी हुई बोली। तो कौन सा वहां जिन भूत है? कम आन यार, तुम भी ना। तुम ना चलो, बेशक मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ये लिफ्ट पर जाऊंगी सीधा लाइब्रेरी वाले फ्लोर पर और वहां से सीधा वापस सेकेंड फ्लोर, यानी तुम्हारे पास। तुम जल्दी से बर्गर और जूस लो। मैं बस यूं आई। हूर तेजी से लिफ्ट की तरफ भागी। कॉलेज की दूसरी ब्रांच टीचर्स की कमी के बाइस बंद कर दी गई थी और उन तालिबात को भी इस ब्रांच में लाया जा चुका था। जो तालिबात दूर की थीं उनके लिए मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस रखी गई थीं, और जो इसी जगह की रिहायशी थी उनके लिए नाइट क्लासेस जो कि 7 बजे से 12 बजे तक की थी। हूर चूंकि वहां की रिहायशी थी इसलिए वो यहां नाइट क्लास लेने आती थी। और जाती भी कहाँ, गांव का इकलौता गर्ल्स कॉलेज था। लड़के तो गांव से बाहर तालीम के लिए चले जाते थे, लेकिन लड़कियों को कोई भी हालात के पेश नज़र शहर हॉस्टल में भेजने को तैयार न था। गांव के मुखा और चंद बासर लोगों ने मिलकर हुकूमत पर दबाव डाला और एक आलीशान 6 मंजिला कॉलेज इमारत की बुनियाद रखी, जिसके 22 गांव की लड़कियां आज तालीम हासिल कर रही थीं। चिल्लू जी, अब इस किताब को उसकी जगह पर रख देती हूं। हूर को अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने यहां वहां देखा, कोई नहीं था।
शायद मेरा वहम था। अचानक उसको सफ़ा उलटने की आवाज़ आई। ये कौन पागल है जो इस वक्त अकेले यहाँ होगी? हूर आवाज़ की जानिब बढ़ी जो कि शेल्फ नंबर 3 के पीछे से आई थी। इसकी हैरत की इंतहा ना रही जब इसने अलमारी के पीछे दाएं बाएं देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। एक पिल को वो सहम गई, लेकिन एक बार फिर से सफ़े उलटने की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो एक किताब जमीन पर पड़ी थी और हुआ से इसके सफ़हात उलट पलट रहे थे। तो तुम थी? मैं तो डर ही गई थी। इसने किताब अटे और शेल्फ में लगा दी। चलो जी, अब चलते हैं, बर्गर ठंडा हो रहा होगा। उसने लिफ्ट का बटन दबाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब इसको क्या हो गया? इसने फिर से कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। लगता है टांगों को ही जहमत देनी पड़ेगी। वो सीढ़ियां उतरने लगी। चौथा और 5वां फ्लोर उस वक्त खाली था क्योंकि इनमें दोपहर को क्लास होती थी। वो जैसे ही 5वीं फ्लोर पर पहुंची, इसे एक क्लास से कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। शायद सफाई वाला होगा। उसने खुद का ध्यान वहां से हटाया और नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। कुछ सीढ़ियों पर उसे महसूस होता कि कोई इसके पीछे सीढ़ियां उतर रहा है, लेकिन जब वो पीछे देखती वहां कोई ना होता। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही रामीन उसके सामने थी। कहाँ रह गई थी हूर? मैं ऊपर ही आ रही थी तुम्हारे पास। लिफ्ट में कोई गड़बड़ हो गई है, ठीक कर रहे हैं वो, इसलिए मैं सीढ़ियों से। रामीन ने बात अलिफादेवर छोड़ दी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि हूर उसकी बात नहीं सुन रही। वो बार बार ऊपर देख रही थी जैसे इसकी नजरें कुछ तलाश कर रही हों। क्या हुआ हूर? कुछ नहीं रामीन। ऊपर कुर्सियों के घसीटने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई सफाई वाला है, लेकिन वो तो वहां नीचे है। यही देख रही हूं कि ऊपर कौन था। तुम्हारा वहम होगा। कहा था ना कि ना जाओ। चलो छोड़ो, आओ क्लास में चली, टाइम होने वाला। रामीन ने इसका हाथ थामा और वो क्लास में आ गए। 100 क्लास अब का ट्रिप जा रहा है, जो दूसरे गांव का कला है वहां। जिसको जाना है वो कल घर से पूछकर अपना नाम लिखवा देना और 500 रुपए भी ले आना। फिर से वो बकवास कला। हूर ने मुन बनाया। मैं जरूर जाऊंगी इस बार, रामीन ने कहा। रामीन, वहां कुछ नहीं है, एक बोसीदा इमारत के सवा। इन लोगों को और कोई जगह नहीं मिलती जाने को। हूर ने किताबें अपने बैग में डाली। और किसी जगह की इजाजत भी तो नहीं मिलती ना? तुम इकलौती बेटी हो खानदान सारे की, तुम्हें नहीं कोई मना करता, लेकिन कुछ मुझ जैसे भी हैं जिनको साथ वाले गांव में जाने की भी इजाजत नहीं मिलती। रामीन की आंख में आंसू आ गया। हर दफा इसको मना कर दिया जाता था, लेकिन इस बार मैं जाऊंगी। और सुना है किसी वजह से वो गांव खाली करवा दिया गया है। अब तो और मजा आएगा। हूर ने कोई जवाब नहीं दिया। हूर, प्लीज ना यार, पहली बार मुझे किसी ट्रिप की इजाजत मिली है और तुम मना हो गए हो कि नहीं जा रही। सब अपनी दोस्तों के साथ होंगे और एक में। प्लीज तुम भी चलो ना यार, बार बार एक ही जगह ट्रिप ले जाते हैं। मुझे वो कला बिल्कुल भी नहीं पसंद। हूर ने जवाब दिया। ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर। रामीन रुहासी हो रही थी। क्या यार? चल ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन हाँ, आइंदा मैं कभी नहीं जाऊंगी वहां। ये मेरा आखिरी सफर होगा वहां का। हूर ने इसके आंसू साफ किए। ओके थैंक्स, हम बहुत यादगार बनाएंगे इस सफर को। रामीन ने हूर को गिले लगाया। उन्हें क्या मालूम था कि ये सफर वाकई यादगार बनने वाला था। उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। ज्यादातर लड़कियां जो पिछली बार गई थी वो इस बार नहीं जा रही थीं। हाँ, कुछ थीं जो हूर की तरह दोस्ती निभाने के लिए मजबूर थीं। अगली सुबह 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। दूसरा गांव 4 घंटे की मुसाफत पर था। खाना पीना उनका अपना था। हाँ, थोड़ा बहुत रास्ते के सिनेक्स कॉलेज की जानिब से मिलने थे। हूर बेटा, क्यों लिखवाया नाम? पिछली बार भी तो वहां ही गए थे। मैं बात कर लूं कि तुम्हारी टीचर से तुम नहीं जा रही? मां में रामीन, बस नहीं मतलब नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही। जाओ और